हाय हेलो, कैसे हो? कैसी चल रही तुम लोगों की पढ़ाई? मैं बहुत सोच के ये अच्छा लग रहा है इसलिए दिखा रहा हूँ। मैंने सोचा वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि टेस्ट बहुत बुरा गया, मतलब इतना बुरा कि जितना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। वैसे भी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें होती नहीं हैं। तो मेरा आज फर्स्ट टेस्ट था अल्फ़ा अचीवर। तुमने कम्युनिटी पोस्ट देख लिया होगा या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन तो तुम्हें वैसे ही पता चल रहा होगा। तो मेरा ओवरऑल मार्क्स आया है 312। जब मैं टेस्ट से बाहर निकला था तो मैं सोच रहा था बायोलॉजी में मेरा आ जाएगा 340, उसके बाद केमिस्ट्री में 140 और फिज़िक्स मैंने सॉल्व नहीं किया था, टाइम भी नहीं मिला था एंड मैंने रिवाइज़ भी नहीं किया था। तो छोड़ दो, मैंने सोच ही लिया था कि 500 प्लस तो आ ही जाएंगे ईजी। एंड वेकअप टू रियलिटी, जैसे ही मैं रूम में आया आंसर किया आ चुका था एंड मैंने चेक करना शुरू किया तो मेरे फिज़िक्स में मैंने लगभग कितने 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट करा जिसमें 6 सही हुआ एंड 8 गलत हुआ। तो मेरा फिज़िक्स में आया 16 नंबर। केमिस्ट्री में मेरा सही हुआ टोटल 33, 11 गलत, 1 नॉन अटैम्प्ट। तो मैं जिससे खुश हुआ हूँ वो एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। मेरा अल्फ़ा अचीवर में ज्वाइन होने का मकसद जो है ना वो पूरा हो रहा है धीरे धीरे, लिटरली बता रहा हूँ पूरा हो रहा है। मेरा मेन ही मकसद था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का सिलेबस मैं टोटल ओवरऑल सिलेबस बताता हूँ, पहले एक बार मार्क्स देख लो। तो मेरा केमिस्ट्री में आ रहा है 121 नंबर। एंड बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी मिला करके मॉड्यूल 1 था, कहाँ गया मैं दिखा दूँ थोड़ा अच्छा लगेगा। ये मॉड्यूल 1 एलन का। तो इसमें सिलेबस था, पहले में क्या था, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम। क्या बोलूँ, मेरा 55 सही हुआ, 35 गलत हुआ है एंड 175 नंबर आ रहा है। तो टोटल ऐड करके देख रहा हूँ तो 312 मार्क्स आ रहे हैं अभी मेरे अकॉर्डिंग। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर की में थोड़ा शायद अपडेट हो जाए क्योंकि कुछ आंसर की में मुझे लग रहे थे कि कुछ गलत है। खैर मैं अब बताता हूँ सिलेबस क्या था। फिजिक्स में था बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर, उसके बाद ऑसिलेशन, वेव मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसके बाद हाँ ये हो गया। एंड केमिस्ट्री में था केमिकल काइनेटिक्स, कोलिजन थ्योरी तक, कोलिजन थ्योरी नहीं वहाँ से पहले एंड आईपीएससी था, आइसोमेरिज्म था। बस हो गया। मैंने पूरे कंसिस्टेंटली रिवीजन नहीं किया अच्छे से, ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जो कि मुझे करना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन जब मैं दिखा रहा हूँ नोट्स का एक दो क्वेश्चन भाई देख के ही ऐसा मतलब डर काइंड ऑफ होता है क्या मैं देख रहा हूँ। मतलब एक क्वेश्चन मैं दिखा दूँ वैसे तुम लोगों को तो पता ही होगा, मतलब माइंड को ऐसी चीज़ें चाहिए होती है जिसमें उसको अच्छा डोपामीन मिले, अच्छा लगे। तो इसको बचने के लिए मैं फालतू चीज़ें कर रहा होता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, रिवीजन नहीं किया अच्छे से, इसी वजह से एलएन में आकर के भी। तो मेरा टेस्ट था 2 अगस्त को, उससे पहले 1 अगस्त के मैंने रात को रिवीजन स्टार्ट किया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सारा पढ़ लूँ। मैंने उसके बाद एक ऐसी डायरी, तुम लोग को जो और लोग हो उसको तो पता ही होगा अच्छे से, मैंने ये बनाया कि मेरा जितना सिलेबस में आ रहा है मैं सबको रिवाइज़ करूँगा। तो मैं 10-11 बजे रात को पढ़ने बैठा। प्लांट किंगडम पहले गो थ्रू किया, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन गो थ्रू किया, लिविंग वर्ल्ड गो थ्रू किया, आईपीएससी नोमेनक्लेचर जो भी था, उसके बाद आइसोमेरिज्म टिल मेटामेरिज्म तक, बेसिक मैथ्स, वेक्टर, इलेक्ट्रोस्टैट्स, केमिकल काइनेटिक्स, वेव मोशन, एसएचएम, वेव मोशन एंड एसएचएम और इलेक्ट्रोस्टैट्स। ये 3 मैंने रिवाइज़ नहीं किया क्योंकि मुझे पता था नहीं हो पाएगा या फिर बहुत देर हो चुका था, 5 बज गए थे सुबह के। मैं 2 घंटे का नैप लेके गया हूँ एग्ज़ाम देने, 2 घंटे का नैप। एंड उसकी वजह से हुआ क्या कि मैं जब 135 का भरना शुरू कर रहा हूँ 135 टू 38, तो मैंने क्या किया कि ये क्वेश्चन बुकलेट में मैंने 136 काउंट करना शुरू कर दिया। तो 3 क्वेश्चन वहाँ गलत हो गए, इसी तरह का 2 जगह हो गया। तो मेरा लगभग 6 से 8 क्वेश्चन OMR मिस्टेक हो गया है। आई थिंक मेरा स्लीप कंप्लीट नहीं हुआ होगा ना, इसी वजह से मैं पढ़ कुछ और रहा हूँ, होता कुछ और है। मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ बहुत शिद्दत के साथ। कहाँ गया ये क्वेश्चन नंबर 100 दिखा रहा हूँ मैं, बाकी जो टेस्ट दोगे वो मत देखना। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर देखो, ये सबकॉन्शियस माइंड मैंने जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर क्या था, ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू होमो सेपियंस। ये हम लोगों को पता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो यहाँ पर लिखा हुआ था ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू होमो स्पीसीज। सेपियंस में भी SP आता है, स्पीसीज में भी SP आता है। एंड
गेस वॉट, वही फटाफट पढ़ने के चक्कर में मुझे लगा ये सही होगा, तो मैंने किसी और चीज़ जो सही था उसको गलत मान के, क्या बोलूँ मैं, इतना ईजी। और एक क्वेश्चन में तो हद ही हो गया। तुम लोग जैसे यहाँ पढ़े थे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की द कॉमन कैरेक्टर टेक्स्ट फ्रॉम वन टैक्सोन टू अनदर टैक्सोन, क्या होता है? स्पीसीज टू किंगडम जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ऑप्शन में क्या था? कैन इंक्रीज, कैन डिक्रीज, ऑलवेज डिक्रीज, कैन डिक्रीज और इंक्रीज। ये फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बोलूँ मैं, यहाँ कैन डिक्रीज हो सकता है ना, अब ऐसा जरूरी थोड़ी ऑलवेज। अब मैं ग्रामर पढ़ूँ यहाँ पे, बताओ तो, ग्रामर पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, कैन डिक्रीज ऑलवेज डिक्रीज। इतना मतलब मैंने 340 360 एज्यूम कर लिया था बायोलॉजी में। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मुश्किल से होगा जो आउट ऑफ सिलेबस था। भाई इतना गुस्सा जग रहा है, मैं क्या बोलूँ। सही सही चीज़ें गलत हुई है, क्या बोलूँ मैं। ओके, देखते हैं अगला टेस्ट में क्या होता है। वैसे घर में मैंने मम्मी को तो अभी बता दिया है कि पेपर टफ था, बट आई नो मैंने मकारी की है, अदरवाइज़ कहीं नहीं जा रहे थे 500 नंबर, कहीं नहीं, लिटरली कहीं नहीं जा रहे थे, 500 मिनिमम। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। मिलती हैं जल्द अगला टेस्ट में, शायद 23 को होगा, 21 दिन बाद होता है।